अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हीट स्ट्रोक के बारे में। हम हीट स्ट्रोक के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं और लास्ट में इसकी मैनेजमेंट क्या है। इंपॉर्टेंट जो हीट स्ट्रोक का टॉपिक है वो मैनेजमेंट क्या है, कैसे हमें मैनेज करना चाहिए केस अगर हमारे पास हीट स्ट्रोक आ गया। तो सबसे पहले हमें ये आना ज़रूरी है कि फिजियोलॉजी क्या है, कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अभी अगर बात करें तो कौन सा पार्ट है बॉडी में जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो आंसर होगा ब्रेन। अगर और स्पेसिफिक बात करें तो ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस, मेंटेन करता है थर्मो रेगुलेशन को। अगर और स्पेसिफिक बात करें तो हाइपोथैलेमस का भी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है जो मेंटेन करता है थर्मो रेगुलेशन को। अब कैसे मेंटेन करता है, अगर लेट सपोज बाहर का एनवायरनमेंट कूल है, सर्दियों का मौसम है, तो क्या होता है जो कैपिलरीज होती हैं सरफेस और स्किन पे वो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है ताकि जो भी हीट बॉडी के अंदर है वो बाहर ना निकले, और जो स्वीट ग्लैंड होते हैं उसकी सिक्रेशन भी सीज हो जाती है। और अगर लेट सपोज बाहर टेम्परेचर गर्मी है, हॉट टेम्परेचर है, तो क्या होता है बॉडी का जो कैपिलरीज होती हैं स्किन पे वो वेजो डायलेशन हो जाती हैं। जैसे कैपिलरीज डायलेट होंगी तो जो भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होगा या हीट होगी वो एवापरेट होकर बाहर निकल जाएगी। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिस वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहती है। अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमारी बॉडी मेंटेन कर लेती है टेम्परेचर अगर हो, लेकिन अगर 41 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो हमारा थर्मो रेगुलेशन नॉन फंक्शन हो जाता है, तो मेंटेन नहीं कर पाता, जिस वजह से क्या कौन सी कंडीशन हो जाती है, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या है, हाइपरथर्मिया कैन अकर when the hemostasis mechanism overwhelmed by factor acting individually or commonly together। अब हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं, हाई रिस्क ग्रुप में अगर बात करें तो यंग होते हैं, एक एल्डर्स ग्रुप होते हैं, और प्रोलॉन्ग मस्कुलर एक्टिविटी जो करते हैं, और ग्रैंड माल्स फील्ड्स एथलीट जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट और मैराथन रन जो करते हैं। अब प्री डिस्पोजिंग मेडिकल फैक्टर कौन से हैं, वो तो हो गए थे हाई रिस्क ग्रुप। अब प्रीडिस मेडिकल फैक्टर कौन से हैं, अभी जैसे अल्कोहल यूज जो करते हैं, कार्डिक डिजीज हो गई, एंड एनी कंडीशन विच एग्रावेट सोडियम वाटर लॉस, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और ड्रग्स भी हमारे होती हैं, वो भी प्रीडिस्पोजिंग मेडिकल फैक्टर हैं, जैसे लाइक अल्कोहल, डायूरेटिक्स, सेलिसाइक्लिक, एंटीकोलिनर्जिक, सिम्फथोमाइमेटिक, फिनोथायाजिन, एंटीसाइकोटिक एंड ऐसे सारे ये जो भी ड्रग्स हैं ये प्रीडिस्पोजिंग मेडिकल फैक्टर होते हैं जो ज़्यादा एग्रावेट करते हैं हीट स्ट्रोक को। अब हीट इलनेस हैज़ स्पेक्ट्रम ऑफ सिवियरिटी। अब डायरेक्ट हीट स्ट्रोक नहीं होता है, अभी एक स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले हीट क्रैम्प होते हैं, फिर हीट एग्जॉस्टेशन होती है, फिर हीट स्ट्रोक होता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, अभी जो हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉस्टेशन है वो क्या है, इसमें क्या होता है हीमोस्टेटिस मैकेनिज्म फंक्शन होता है लेकिन ओवरवेल हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी हीट स्ट्रोक में क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन कंट्रोल होता ही नहीं है, इसमें हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म फिर भी कंट्रोल में कुछ होता है। और हीट स्ट्रोक वह होता है जब ऑल थर्मो रेगुलेटिंग कंट्रोल इज लूज एंड बॉडी टेम्परेचर रैपिडली वेरी हाई ग्रेटर देन 41 डिग्री सेल्सियस, वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज। देन हम पढ़ेंगे, अभी इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, हीट क्रैम्प क्या है। अभी हीट क्रैम्प उसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर बॉडी का 37 to 39 डिग्री सेल्सियस हो और मेंटल फंक्शन नॉर्मल हो। इसमें क्या होता है, ब्रीफ क्रैम्प अकर इन मसल यूज इन हैवी वर्क यूजल आफ्टर एक्सरसाइज एक्सर्शन। अब इसमें क्या होता है, हीट क्रैम्प पे टेम्परेचर 37 to 39 होता है और इसमें मेंटल फंक्शन नॉर्मल होते हैं। फिर क्या होता है, हीट एग्जॉस्टेशन होती है जिसमें कोर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसमें भी क्या होता है, मेंटल फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्वेटिंग होती है, टेकिकार्डिया, वीकनेस, फटीग, हेडेक, वर्टाइगो, नाउजिया, पोस्टुलर डिजीनेस। पेशेंट रिकवर विद रेस्ट एंड फ्लूइड। अब इसमें और क्या होता है, अगर माइल्ड केस है, अगर सिर्फ हम रिमूव फ्रॉम हीट करें एंड यूज सिंपल कूलिंग टेक्निक तो भी ये पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। रीहाइड्रेट विद ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अगर सीवियर है तो हम IV 0.9 नॉर्मल सेलाइन और 0.45 सेलाइन विद 5% ग्लूकोज अप टू 4 लीटर ऑफ फ्लूइड में भी रिक्वायर्ड आवर 6 to 12 आवर। अब हीट एग्जॉस्टेशन आपको मैंने बताया, हीट क्रैम्प में फ़र्क क्या है, इन दोनों में मेंटल फंक्शन नॉर्मल रहता है। लेकिन अब बात करेंगे हीट स्ट्रोक। अभी हीट स्ट्रोक में क्या होता है, सस्पेक्टेड कोलैप्स ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज एंड हाई
risk group. Core temperature greater than 41 degrees Celsius, but significant cooling can occur before arrival in emergency department. अभी इसमें क्या होता है, 41 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और मेंटल फंक्शन भी नॉर्मल नहीं रहता। जो हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉशन की कंडीशन थी, इसमें मेंटल फंक्शन नॉर्मल रहता है। अब ये इमरजेंसी कंडीशन है। अभी इसमें क्या होता है, सीएनएस में क्या होता है, एडिमा हो जाता है, पेटिचल हेमोरेज एंड ड्यू टू फोकल एंड जनरलाइज डैमेज। अभी मसल इंजरी भी हो सकती है। मसल इंजरी में क्या होगा, एंजाइम रिलीज होंगे लाइक मायोग्लोबिन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट। अभी लिवर में क्या होगा, जॉन्डिस, आफ्टर 24 आवर के बाद जॉन्डिस भी हो सकती है हीट स्ट्रोक की वजह से। किडनी पे कौन सा इफेक्ट होगा, अक्यूट रीनल फेलियर, क्योंकि हाइपोवॉलीमिया हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, मसल ब्रेकडाउन होते हैं, हमें पता है मसल ब्रेकडाउन होंगे तो एंजाइम रिलीज होते हैं, तो वो भी किडनी रीनल फेलियर करा देते हैं। एंड लाइक प्रोडक्ट एसिडोसिस एंड डीआईसी। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में भी डीआईसी हो सकती है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होती है। मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट भी हो जाती है, पोटेशियम लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर फीचर की बात करें तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या है, हमें क्या होता है, स्वेटिंग में भी प्रेजेंट बट स्किन सर्फेस में भी फील डिसिपेटिवली कूल ड्यू टू पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन। अब सीएनएस में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, डेलीरियम, फिट्स, कोमा, डायलेटेड प्यूपिल, मसल रिजिडिटी, ट्रेमर्स एंड सेरिब्रल डिसफंक्शन। अगर सीवियस के सिम्टम की बात करें तो टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड इरिथमिया, कोगुलोपैथी में परप्यूरा, कंजक्टाइवल हेमोरेज, मेलाना एंड हेमिचूरिया। अब मेन इसका जो टॉपिक है वो उसमें क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम रिमूव ऑल क्लोथ, जो भी इसको है उसको कवर कर देंगे, कवर नहीं अनकवर कर देंगे, रिमूव ऑल क्लोथ्स। सिक्योर द एयरवे, जैसे हम एबीसी मेंटेन करते हैं, सबसे पहले एयरवे, गिव ऑक्सीजन, अगर ज़रूरत पड़े उसको ऑक्सीजन भी देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डोंट गिव पैरास्टामोल और एस्पिरिन, हालांकि टेम्परेचर होगा लेकिन हमको पैरास्टामोल और एस्पिरिन नहीं देंगे। फोर्थ, एवापोरेटिंग कूलिंग इज मोस्ट एफिशिएंट एप्लीकेबल ट्रीटमेंट। इसमें क्या कहते हैं, आइस पैक कैन बी अप्लाइड टू एक्जिला, ग्रोइन, नेक, स्कैल्प, बट अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग कंटेक्ट। ज़्यादा हम प्रोलॉन्ग कंटेक्ट नहीं करते हैं, ये जो हम आइस पैक वगैरह लाते हैं। हमारा एम क्या होता है, ग्रेटर देन 0.1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, एक मिनट में 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कम करना होता है। लेकिन स्टॉप कूलिंग इफ टेम्परेचर इज लेस देन 39 डिग्री सेल्सियस। IV fluid 15 ml of 10% glucose IV if BMG is less than 3 millimole per liter। तो पहले हम क्या देंगे, 10% ग्लूकोज देंगे 15 ml का। अगर फिर भी हाइपोटेंशन परसिस्ट कर रही है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया, लेकिन फिर हम क्या देंगे, 0.9% सेलाइन देंगे, 1 to ½ लीटर आवर 1 to 2 आवर देंगे। अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट यूरिन कैथेटर इफ मायोग्लोबिनुरिया इज प्रेजेंट, एम फॉर इंक्रीज आउटपुट यूरिन आउटपुट एंड कंसीडर गिविंग IV बाइकार्बोनेट एंड मैनिटोल। अगर फिट्स भी हो रहे हैं, इफ फिट्स अकर गिव लोराजिपम बट बी अवेयर और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। थैंक यू। आज मेरा जो टॉपिक था वो हीट स्ट्रोक के बारे में था।